साथियों, मैं योगी हमदर्द आप सभी के चैनल योगी हमदर्द में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं पातंजलि योग दर्शन के विषय में। तो आज समझेंगे समाधिपात के 29वें सूत्र को। 29वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं। तो 29वें सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं अष्टांग योग के उन 8 अंगों के विषय में जिन्हें हम अपनाकर, जिनके सहयोग से हम परम अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो वो आज का सूत्र हम समझ लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यो अष्ट अंगाम, यो अष्ट अंग। तो यहाँ समाधि के 8 अंगों को, समाधि को प्राप्त करने के लिए 8 अंगों का पातंजलि उल्लेख कर रहे हैं। यानी यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो साथियों, यम के अंतर्गत हमारे आचरण, हम कैसे आचरण करते हैं, हमारा दैनिक जीवन किस तरह का है, हम क्या कर रहे हैं, यम के अंतर्गत 5 विषय आ जाते हैं, जिसमें कि ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, दान में रुचि रखना, विशेष संग्रह की ओर ना जाना। कुछ ऐसे 5 सूत्र यहाँ पर यम के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह 5 नियम भी बताए हैं पातंजलि ऋषि ने। बहुत तरह के आसन बताए हैं, क्योंकि आसन, बगैर आसन के हम किसी भी साधना में आसान स्थिति में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आसन का विशेष महत्व है। चाहे वो सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, तो आसन का विशेष महत्व पातंजलि ऋषि बता रहे हैं। और प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। एक प्राणायाम एक ऐसी विधि है, प्राणायाम के अर्थ से, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, प्राणों का आयाम। यानी जो हमारे प्राण हैं, जो हमारी श्वास है, उसको एक आयाम में लेकर आना। जो कि हम कैसे ही श्वास को ले रहे हैं, उस श्वास को नियंत्रित करना प्राणायाम के द्वारा, और उसे एक विशेष स्थिति में लाना प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी जो भी आहार, हमारा शरीर जो भी आहार ग्रहण करता है, हमें प्रतीत होता है कि हम सिर्फ जो भोजन करते हैं वही आहार है। मात्र भोजन हमारा आहार नहीं है। हमारे प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अपना अलग आहार है। तो आहार यानी कि हम जो भोजन करते हैं वो तो आहार है ही, लेकिन जो हम आँखों से देखते हैं, तो आँखों का आहार है दृश्य। आँख को हमेशा अपना भोजन चाहिए, दृश्य चाहिए। और कानों का भोजन है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने भोजन है। कानों का भोजन है सुनना, स्किन का भोजन है स्पर्श करना, जिह्वा का भोजन है स्वाद लेना। तो इसी तरह से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके अपने आहार हैं। तो प्रत्याहार को ध्यान की एक विशेष अवस्था होती है, जिस अवस्था में हम कोई भी आहार ग्रहण नहीं करते, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं, अपने अंदर उतर जाते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर उन्मुख थी, बहिर्मुखी थी, वो अंतर्मुखी हो जाती हैं। ध्यान की उस अवस्था में, प्रत्याहार की स्थिति में जब एक योगी होता है, तो बाहर की कोई भी आवाज़ें सुनाई नहीं देती, कोई भी साउंड बाहर की, कोई भी बाहर का दृश्य, बाहरी अस्तित्व से पूरी तरह उस अवस्था में योगी कट जाता है। और ज्ञानेंद्रियों के अंतर्मुखी हो जाने के कारण हमारे अंदर जो भी वॉइस, जो भी आवाज़ें हैं, वो सब आवाज़ें भी सुनने लगता है। अगर अंतर्दृष्टि खुल जाती है, जैसे थर्ड आई वगैरह, तो अंदर के दृश्य भी देख सकता है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। सिर्फ प्रत्याहार में, जो कि सिर्फ आप
अंदर की वॉइस सुन सकते हैं, जिसमें कि साधक अनहद नाद सुनने की बात करते हैं, जो कि कबीर ने अनहद नाद पे बहुत कहा है। तो ये प्रत्याहार की स्थिति में ही घटित होने वाली घटना है। अब प्रत्याहार के बाद में धारणा, ध्यान और समाधि। अब समझते हैं धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। धारणा वो विषय है जिस पर हम अपने मन को केंद्रित करते हैं। धारणा जैसे कि हम किसी ईश्वर के पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, किन्हीं गुरुओं पर हम अपने मन को केंद्रित करते हैं, किसी प्रतिमा पर अपने मन को स्थिर करते हैं। यानी कि हमारा जो मन बिखरा हुआ है, संसार में बहुत सारे विचारों में उलझा हुआ है, वो एक स्थान पर केंद्रित करना है हमें। उसके लिए हमें धारणा कोई भी हो सकती है, चाहे वो ईश्वर या गुरु, या हम शून्य की भी साधना कर सकते हैं। तराटक में तो वो भी नहीं है, एक बिंदु पर ही बस ध्यान करना होता, कुछ सोचना नहीं होता, कोई विचार नहीं करना होता, विचारों से परे जाना, यानी थॉटलेस अवस्था में जाना। तो वो माध्यम है धारणा। तो वो किस विषय पर को हम धारण करते हैं, किस विषय को पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो उसे हम धारणा समझेंगे। अब ध्यान क्या है? धारणा के बाद विषय आता है ध्यान। जब हम प्रारंभ में किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर, किसी चित्र पर, किन्हीं गुरुओं पर, किन्हीं भगवान पर अपनी धारणा को केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से वो ध्यान में परिवर्तित होने लगती है। हमारा मन उस जगह ठहरने लगता है, रुकने लगता है, तो वहाँ ध्यान की अवस्था बनने लगती है। और धीरे धीरे ध्यान निरंतर अभ्यास से गहरा और गहरा होता चला जाता है। और अब समझते हैं समाधि की अवस्था को। यही ध्यान जब गहरा और निरंतर गहरा होता चला जाता है, तो एक दिन कब समाधि में प्रवेश कर जाता है इसका पता भी नहीं चलता। समाधि वो अवस्था है जहाँ जैसे हम प्रतिदिन सोते हैं, हमें सोने के बाद अपना होश नहीं होता कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, लेकिन समाधि की अवस्था में हम जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं। है वही नींद की अवस्था जिस अवस्था में हम रोज जाते हैं, लेकिन बेहोशी में जाते हैं। लेकिन समाधि की अवस्था में, हम जागृत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जब प्रवेश करते हैं तो जागृत अवस्था होती है। तो यहीं पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक योगी कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता होता है। तो जब वो एक योगी समाधि की अवस्था में होता है तब भी वो जागृत होता है। मन नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, लेकिन विषय यानी कि दृश्य और दृष्टा दोनों होते हैं। मैं का कोई भाव नहीं होता। तीसरी चीज होती है बुद्धि, जो कि बाद में परिष्कृत होकर विवेक, ज्ञान और प्रज्ञा और इतरम्बरा प्रज्ञा, इन सब में परिष्कृत होती चली जाती है। तो उस समय सिर्फ ज्ञान घटित होता है, दृश्य, दृष्टा और ज्ञान। तो समाधि की उस अवस्था का वर्णन इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं। तो इन चीज़ों का पालन करने से हम समाधि की गहरी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जैसे कि यम के अंतर्गत 5 नियम आ जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, दान, अहिंसा, इस तरह के 5 नियम सिर्फ मात्र यम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे इतिहास में बहुत सारे संत हुए हैं, योगी हुए हैं, जिन्होंने मात्र एक नियम का पालन करने से, दान का पालन करने से अपने आप को परम उच्च अवस्था में को प्राप्त किया, या अहिंसा का पालन करने से परम उच्च अवस्था को प्राप्त हुए। तो आप किसी एक को भी साध कर सबको साध सकते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। यहाँ पर यह सूत्र भी काम करता है, लेकिन इतना एक सूत्र पर, एक नियम पर अडिग रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन 8 अंगों का पूरी तरह से पालन ना कर सकें, थोड़ा थोड़ा भी कर पाएं, हो एक से भी सकता है,
यानी कि एक अंग के उप अंग के एक नियम से भी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतना विस्तार दे रहे हैं, पतंजलि हमें इतना विस्तार दे रहे हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा 8 अंगों का पालन कर लें तो भी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज का विषय आप ठीक से समझे होंगे, और कहीं समझने में या समझाने में त्रुटि हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूँ। और साथियों, शेयर अवश्य किया करें, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में निरंतर विकास करें, भौतिक जीवन का आनंद लें। आध्यात्म ये नहीं है कि आप अपने भौतिक जीवन में विरागी हो जाएं, भौतिक जीवन का आनंद लें, प्रेजेंट का, वर्तमान का पूरी तरह आनंद लें। पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता ना करें, बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखें। कर्मों को श्रेष्ठ रखेंगे, फ्यूचर अपने आप से स्वयं ही बेहतर होगा। तो आज को जियो, अभी को जियो, आनंद में रहो। और इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।